स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स किताब चैनल पर। मैं वैभव जैन आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा मॉडर्न रूल्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ जनरल ट्रांजैक्शन। जब हम अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन होता है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसकी हम पोस्टिंग करते हैं। उसको पोस्ट करने के लिए जो बेसिक ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं मैं लास्ट वीडियो में ला चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपने उनको समझा भी होगा। आज हम मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिख रखा है एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड क्रेडिट, लाइबिलिटीज डिक्रीज्ड डेबिट। ओके, एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम डिक्रीज क्रेडिट। स्टूडेंट, आप इसको अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लें। अब हम वन बाय वन एक एक चीज पर डिटेल करने जा रहे हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम क्या है, इनके मीन, इनके डिटेल्स और इनके टाइप्स के बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको बता चुका हूं। फिर भी आज हम देखते हैं एसेट्स के कुछ बेसिक्स जो वैल्यूज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन पर हम डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स इंक्रीज कैसे, अब समझते हैं स्टूडेंट। पहला ही पॉइंट है, उस पर बहुत अच्छे से हम डिटेल करेंगे। एसेट्स, फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेज डेफिनेटली क्या होगा, फर्नीचर इंक्रीज हुआ होगा। एसेट्स में ही कैश हमारे पास एसेट्स होता है, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट डिक्रीज हुआ होगा। जो इंक्रीज हुआ है उसे हम डेबिट कर देंगे, जो डिक्रीज हुआ है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, लाइबिलिटीज के बारे में हम बात करें। अब समझिएगा लाइबिलिटीज के बारे में। देखिए 5,000 रुपये पेड टू क्रेडिटर्स, हमारा कोई भी सप्लायर हो सकता है, उसको हमने 5,000 अगर पेमेंट किया है तो डेफिनेटली जिसको हमने पेमेंट किया है तो वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर डिक्रीज्ड होगा, क्रेडिटर डिक्रीज्ड होने पर क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। यानी कि अगर हमने राम को पेमेंट किया है तो राम को हम डेबिट कर देंगे। ओके, राम डेबिट। व्हाट गोस आउट, कैश। अब कैश यहाँ पर डिक्रीज हुआ है हमारा, कैश एसेट्स है तो एसेट्स डिक्रीज हुई है, क्रेडिट करेंगे। ओके, एक्सपेंसेस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं ऐसे ही। तो अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस को मैंने लिखा है इंक्रीज डेबिट। अब इंक्रीज डेबिट कैसे, रेंट पेड, आपकी कोई शॉप है, किराए पे आपने दुकान ले रखी है, उसका किराया चुकाया है तो रेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, डेबिट करना है। व्हाट गोस आउट वाला रूल्स अप्लाई होता है वो तो ठीक है, हम समझ में आता है ट्रेडिशनल रूल्स में, पर अब हम यहाँ बात करेंगे डिक्रीज। अगर हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कैश डिक्रीज हुआ होगा, तो कैश डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही इनकम के लिए हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, या किसी भी तरह से हमें कुछ रिसिप्ट हुआ है, रेंट रिसिप्ट हुआ है, डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बात करें इनकम। इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट करना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 रुपये, 5,000 रुपये अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज हुई है, क्रेडिट करना है। क्या आया होगा हमारे पास, कैश, तो कैश अगर आया है, कैश इंक्रीज हुआ है, डेबिट होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को ये बेसिक जो मॉडर्न अप्रोच है अगर समझ में आता है तो आप कुछ ट्रांजैक्शन के थ्रू आगे और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, अब हम उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, अच्छे से इसको नोट कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑन ट्रांजैक्शन। फर्नीचर परचेस्ड, अब मैं इंक्रीज की बात करूंगा। स्टूडेंट इंक्रीज, तो एसेट्स इंक्रीज हुई है, एसेट्स। ओके, और एसेट्स ही डिक्रीज हुआ है, एसेट्स ही डिक्रीज भी हुई है, इंक्रीज भी हुई है। अब बात करते हैं फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर परचेस्ड, तो यहां हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट पोस्ट करना है डेबिट और क्रेडिट में 50,000। ओके स्टूडेंट, मशीनरी सोल्ड। स्टूडेंट्स, अब मशीनरी सोल्ड वाले टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो मशीनरी सोल्ड को हम समझते हैं क्या होगा। देखिए मशीनरी सोल्ड की हमने, व्हाट इस ट्रांजैक्शन मशीनरी सोल्ड डिक्रीज इन
मशीनरी डिक्रीज हुई है और इंक्रीज क्या हुआ है, कैश। तो इंक्रीज कैश हुआ है, जो इंक्रीज होगा उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, एंड टू मशीनरी। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट पोस्ट करना है 15,000 डेबिट एंड क्रेडिट में। रेंट पेड, रेंट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं स्टूडेंट, और इंक्रीज का नेचर डेबिट होने का। डिक्रीज क्या हुआ है, कैश डिक्रीज हुआ है, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। चलिए देखते हैं, रेंट इंक्रीज्ड, रेंट को हमने डेबिट किया, ओके, एंड कैश डिक्रीज हुआ है, कैश को हमने क्रेडिट किया है। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में 5,000 पोस्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। और व्हाट, यहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, जो कि कैश इंक्रीज हुआ है, हमारे पास कैश आया है, कैश इंक्रीज होने पर डेफिनेटली कैश को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। ओके, और इनकम हमारी इंक्रीज हुई है, क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट पोस्ट करना है 2,000 डेबिट एंड क्रेडिट। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक स्टूडेंट, कैश डिपॉजिटेड, बैंक इज अ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज्ड। बैंक में अगर फंड डिपॉजिट कर रहे हैं डेफिनेटली बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक डेबिट। ओके स्टूडेंट, एंड कैश, कैश इज डिक्रीज, हमारे पास से कैश गया है, कैश डिक्रीज, तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट पोस्ट करते जाना है। प्रॉपरली मैंने फॉर्मेट आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। केवल यहाँ पर मेरा जो पर्पस था या बेसिक एम जिसको हम कहेंगे वो यही था कि हम ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना सीखें, क्योंकि 11th क्लास में हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है हम जनरल बनाना सीखना। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल रूल्स के थ्रू भी आपको समझाया है, मॉडर्न अप्रोच को थ्रू समझाया है। अगर जो आपको ईजी होता है उसके थ्रू आप अपने ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना सीखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो चार्ट मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था उसे अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिए। पूरा चार्ट आपके सामने है, इस ट्रांजैक्शन चार्ट को आप अपनी कॉपी में पोस्ट कीजिए, टाइटल लिखिए मॉडर्न अप्रोच। किसी भी तरह के डाउट्स आते हैं, रिक्वेस्ट इतना है आपसे, कुछ ट्रांजैक्शन अपनी कॉपी में आप बनाइए, उनमें डाउट्स आते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए।